सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा चौथी हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ाऊंगी। आपकी बुक में चित्र दर्शाए गए हैं, देखना बस, बिल्ली और किताब। ऊपर दिए गए चित्रों के नाम बस, किताब और बिल्ली। बोलते समय कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे बस, ब, बस बोलो बस। बस अगर आप बोलते हो तो आपके मुंह से ब के बाद भी अ निकलता है और स के बाद भी अ निकलता है। किताब, क, ई, त, आ, ब, अ ध्वनियाँ निकलती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे मुख से निकली ध्वनियाँ अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अगर आपके पास अ शब्द है और अ को आप काटते हो तो आपके पास क्या बचता है? कुछ नहीं। तो इसलिए ई है, छोटी ई। अगर आप इसको कट करते हो तब भी आपके पास कुछ नहीं बचता। वह अगर आप इसकी खंड करते हो, खंड मीन्स पार्ट्स करते हो, टुकड़े करते हो, तो आपके पास कुछ नहीं रहता। वह आपकी क्या कहलाता है? वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वह ध्वनि अक्षर या वर्ण कहलाती है। आगे क्या है ये देखना डेफिनेशन में। वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। अगर आपसे कोई पूछता है अक्षर किसे कहते हैं तो आपने क्या बोलना है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। आगे क्या है? वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे बस, बस क्या है? वर्णमाला है। इसमें कितने अक्षर यूज हुए हैं? 1, 2, 3 और 4। अब है हमारा वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले क्या है? वर्णों को 2 भेदों यानी 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। ये दोनों कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? वोवल्स। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। हिंदी में 11 स्वर हैं। अंग और अघ 20 स्वरों में गिने जाते हैं। वैसे इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आता है। ये ना तो स्वर है बेटा और ना ये व्यंजन है, ये दोनों के बीच में स्थित हैं। स्वर किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आपको अन्य किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे क्या कहते हैं? स्वर। अब है हमारा अंग। यह भी जाने, अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है और सिरोरेखा, सिरोरेखा यानी सिर के ऊपर वाली रेखा पर इसका क्या है? जो है चिन्ह लगाया जाता है। इसको बिंदी भी आप बोल सकते हो। बिंदु के रूप में यह प्रयोग किया जाता है। अंग का प्रयोग क्या है? केवल नासिका से होता है। और अंग को अनुनासिक कहा जाता है। अंग क्या होता है? अनुस्वार। और अंग है जब चंद्र बिंदु आ जाता है तब उसको अनुनासिक बोलते हैं। इसका उच्चारण यानी जब आप इसको बोलते हो तो आप जब इसका उच्चारण करते हो तो यह आपके कंठ यानी गले और नासिका यानी कि नाक से निकलता है। जैसे आँख, गाँव, बाँस आदि। अंगह क्या होता है? अंगह को विसर्ग कहते हैं। अंगह खाली बोलते हो ना आप, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसका चिन्ह क्या होता है? ये आमने सामने ऊपर नीचे 2 बिंदी किसी व्यंजन के बाद लगाते हैं, जैसे अतः, प्रातः, पुनः, स्वतः आदि। विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत से आए शब्दों में होता है। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हिंदी में ज्यों के त्यों, जैसे कि उठाया और ऐसे ही उनको हिंदी में यूज कर लिया, बिना किसी परिवर्तन के कारण जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आगे है आ क्या है? आगत ध्वनि। जैसे डॉक्टर, बोल, कॉल आदि। अब है आपकी मात्राएं। मात्राओं का ज्ञान आप पहली कक्षाओं में कर चुके हो। स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सभी की मात्राएं होती हैं। अब है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चरित किए जाते हैं। व्यंजन स्वरों की तरह स्वतंत्र मतलब आज़ाद नहीं होते। उनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 33 होती है। स्वरों की संख्या कितनी थी हमारे पास? 11।
अब है आगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हैं। वे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्षय, त्रय, गै और श्र, श्र से श्रमिक जो होता है, ये हमारे कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये 2 व्यंजनों के योग से बने हैं। जैसे तय प्लस रै से क्या बना है? त्रय, त्रय से त्रिशूल, ऐसे। आगे है यह भी जाने। अस्वर रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। हलंत लगाकर लिखने का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क, तो क को ऐसे मैंने हलंत किया है, क्योंकि जब मैं क बोलती हूँ तो उसके पीछे क्या बोलता है? अ। कोई भी व्यंजन का आप उच्चारण करते हो तो उसके पीछे, जैसे आप बोलते हो कोयल, तो को कै के बाद क्या निकली आपके मुंह से ध्वनि? ओ। तो ये क्या होते हैं? स्वर। जो व्यंजन है वो स्वरों के बिना बोले नहीं जा सकते, अर्थात व्यंजनों के बिना, व्यंजनों का स्वरों के बिना उच्चारण नहीं किया जा सकता। आगे हैं आपके र के विभिन्न रूप। गर्व ऊपर लगा हुआ है, र पैर में है और ट्रक पदेन रूप में इस र का प्रयोग किया गया है। आज है हमारा, इस पाठ से हमने क्या जाना? वर्ण, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वह वर्ण कहलाती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे वर्ण के 2 भेद होते हैं। स्वर, स्वर क्या होते हैं? जिनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, और व्यंजन क्या होते हैं? जिनका प्रयोग करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, व्यंजन परतंत्र ध्वनियाँ हैं। व्यंजनों में स्वर मिला होता है। आप किसी भी व्यंजन का उच्चारण करके देख सकते हो। म, म के बाद क्या बोला है? अ। न के बाद क्या बोला है? अ। तो ये आपके क्या हैं? व्यंजन। अक्षय, त्रय, अज्ञा और श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। कल हम अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। ये था हमारा पाठ 2 व्याकरण उद्यान बुक से। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पाठ 2 का अभ्यास स्वयं खोजने का प्रयास करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।